स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 25 खबर 25 रिपोर्टर के सफर में हम आपको बिना ब्रेक के पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर की सभी बड़ी खबरें दिखाएंगे। इसके अलावा अच्छी खबर, काम की बात और मौसम का हाल भी होगा। तो आप देखते रहिए देश का सबसे बड़ा न्यूज बुलेटिन 25 खबर 25 रिपोर्टर। और सबसे पहले बात अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज हिंदुस्तान में योगा डे के रंग में डूबा हुआ दिखा। चंडीगढ़ में योगा डे पर सबसे बड़ा और सबसे खास कार्यक्रम हुआ। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 30,000 लोगों के साथ योग किया। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पहुंचे। यहां पे उन्होंने करीब 35,000 लोगों के साथ योग का अभ्यास किया। चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में पहली बार एक साथ 30,000 लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के संग योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में योग गुरु की भूमिका में दिखे। इस दौरान उन्होंने कई आसन किए, लोगों के साथ प्राणायाम भी किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने भारत में लगातार बढ़ती डायबिटीज के मरीजों की संख्या पर चिंता जाहिर की और योग के जरिए डायबिटीज को कंट्रोल किए जाने पर जोर दिया। जो भी ज्ञान उनके पास है, तरीके उनके पास है, साल भर योग की बाकी चीजें तो चलेगी, लेकिन ये प्रमुख होगा। भारत में डायबिटीज की संख्या बढ़ रही है। योग के द्वारा डायबिटीज से मुक्ति मिले या न मिले, लेकिन उसको कंट्रोल तो किया जा सकता है। पीएम मोदी ने लोगों को योग के फायदे बताते हुए कहा कि योग जीरो बजट से हेल्थ की गारंटी देने वाला साइंस है, जिसका फायदा कोई भी गरीब अमीर उठा सकता है। जीरो बजट से दुनिया में कहीं पर भी हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, लेकिन योग ऐसा है जो जीरो बजट से हेल्थ एश्योरेंस देता है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी ऐलान किया कि हर साल योग के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान से नवाजा जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल योग अवार्ड और दूसरा भारत में योग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया योग अवार्ड। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग के लिए उत्तम काम हो रहा हो, उनके लिए अवार्ड। दूसरा, भारत में हिंदुस्तान के भीतर योग के लिए जो उत्तम काम होता होगा, उनके लिए अवार्ड। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अवार्ड का ऐलान भी किया, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय है और एक राष्ट्रीय है, जो अगले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दिया जाएगा। कैमरामैन जयवीर के साथ नितिका महेश, वीसी मीडिया, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ में हुआ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। पंजाब हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी समेत पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी संग कई हस्तियां चंडीगढ़ के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में मौजूद रही। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चंडीगढ़ में आयोजित विशाल आयोजन पूरी तरह से सफल रहा। इस कार्यक्रम में पंजाब और हरियाणा के 30,000 लोगों ने पीएम संग योग किया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पंजाब एंड हरियाणा के राज्यपाल और यूटी प्रशासक कप्तान सिंह सोलंकी, पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पंजाब भाजपा अध्यक्ष विजय सांपला सहित कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यूटी प्रशासन ने बीते 1 महीने से कमर कस रखी थी, जबकि पंजाब और हरियाणा अलग से तैयारियों में जुटे हुए थे। आखिर में तमाम कोशिशों की वजह से द कैपिटल कॉम्प्लेक्स में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेगा शो हिट रहा। हालांकि मौसम विभाग ने थोड़ी आशंका जाहिर की हुई थी, लेकिन सूर्यदेव भी पूरी तरह से मेहरबान रहे और कार्यक्रम पूरी तरह से सफल रहा। वहीं लोगों ने भी पीएम मोदी संग योग के यादगार लम्हे अपने जहन और कैमरों में कैद किए। पीएम मोदी ने भी हर बार की तरह इस बार भी लोगों का दिल छूने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। पीएम मोदी लोगों के बीच पहुंचे, उनके साथ योग किया और बातचीत भी की। इस योग दिवस में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों के साथ विदेशियों ने भी भाग लिया। उनमें भी योग दिवस को लेकर खासा उत्साह देखा गया। आयोजन पूरी तरह सफल रहा।
मौसम ने कोई खलल नहीं डाला और यूटी प्रशासन की तैयारियां सिरे चढ़ गई। चंडीगढ़ से नीतिका महेश्वरी के साथ अमन कपूर, जी मीडिया। वहीं केंद्र सरकार के 57 मंत्रियों ने आज देश के अलग अलग शहरों में योग किया। दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्र सरकार के मंत्रियों ने देश के अलग अलग कोनों में आयोजित योग कार्यक्रमों में शिरकत की। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कानपुर में योग किया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी के लखनऊ में योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नागपुर में नितिन गडकरी ने योग किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में योग किया। योग को आदत बनाने की सीख दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर फरीदाबाद में बाबा रामदेव ने योग के साथ नया रिकॉर्ड बनाया। बाबा रामदेव के साथ योग करने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। और सचमुच हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया, पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में यह प्रस्ताव पेश कर कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में सारे विश्व में मनाया जाना चाहिए, आज उसका लोगों को महत्व समझ में आ रहा है। सचमुच यदि विश्व को हम बंधुत्व का संदेश देना चाहते हैं, ब्रदरहुड का यदि एक मैसेज देना चाहते हैं, तो उसमें सबसे अहम भूमिका यदि कोई क्रिया निभा सकती है तो वह योग की क्रिया ही निभा सकती है। राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी ने सुबह 6:30 बजे दूसरे विश्व योग दिवस का शुभारंभ किया। आयुष मंत्रालय ने योग के लिए 45 मिनट का प्रोटोकॉल प्रोग्राम बनाया था। विश्व योग दिवस कार्यक्रम की शुरुआत में 2 मिनट ओम का उच्चारण हुआ। देश भर में 1 लाख से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम हुए। देश में 391 विश्वविद्यालय, 16,000 कॉलेज और 12,000 स्कूलों में योग किया गया। देश के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने योग को आदत बनाने की सीख दी है। कैमरामैन पीयूष के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। भारत के साथ साथ आज पूरी दुनिया में जोर शोर से योग दिवस मनाया गया। भारत के अलावा भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में मनाया गया। अमेरिका के टाइम स्क्वायर में सैकड़ों लोग जमा हुए, योग किया। ऑस्ट्रेलिया के ओपरा हाउस के पास सिडनी हार्बर ब्रिज के ऊपर अलग तरीके से योग दिवस मनाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी आज सुबह लोगों ने योग किया। लंदन में यूके की सबसे ऊंची इमारत द शार्ड की 73वीं मंजिल पर योग किया गया। अमेरिका में 1 हफ्ते तक कई जगह योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स के संसद भवन में योग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारतीय कॉन्सुलेट ने अश्वेत स्कूली बच्चों के साथ योग किया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ सुमित जोशी, जी मीडिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने इस मौके पर योग किया। टीचर्स और छात्रों ने बताया कि 1 महीने से तैयारी चल रही थी और उनके शहर में पीएम मोदी ने इंटरनेशनल योगा डे पर योग किया। इससे उन्हें खासी खुशी है। साथ ही योग को जीवन का अभिन्न अंग बनाने की बात भी कही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबसे खुशकिस्मत यदि कुछ लोग हैं तो वो चंडीगढ़ के लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ योग कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जिनके साथ बहुत सारे लोगों ने योग किया है। इस वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं, यहाँ पे भी उनके साथ कई लोगों ने योग किया है। इस वक्त मेरे साथ हैं। आप ये बताइए कि आपने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे योग करवाया और पिछले 1 महीने से आप लगे हुए थे, आज प्रधानमंत्री के साथ योग किया है आप लोगों ने, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल उस सपने की तरह सच होना है जो हर एक भारतीय ने देखा होगा। अरुण कुमार ग्रोवर जी ने ये सुनिश्चित किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री जी के साथ लाइव टेलीकास्ट के अंडर स्क्रीन के साथ हम फॉलो करेंगे और हमने सच में प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल भी एब्सेंट महसूस नहीं किया। लेकिन कभी इस तरह का फील हुआ कि इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो आपके बीच में है और आप जो है बहुत सारे लोगों को योग का संदेश दे रहे हैं, क्या कितना इफेक्टिव था ये? आज के लिए मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव था कि हम पिछले 1 महीने से लगे हुए थे योग के लिए और हमें बहुत इंतज़ार था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो यहाँ आ रहे हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ सब योग करें, अपने परिवार को करें और हमारे जैसे तंदुरुस्त हैं परमात्मा जैसे। आई हैव डोनेटेड दिस योगा करके 65 ईयर तक मैंने ब्लड डोनेट किया है एंड आई हैव डोनेटेड माई एंटायर बॉडी टू द पीजीआई। तो कहीं ना कहीं ये योग के प्रति लोगों का उत्साह है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में चंडीगढ़ के लोगों में जागा है। कैमरामैन अश्विनी मिन्हास के साथ कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर फरीदाबाद में बाबा रामदेव का रिकॉर्ड तोड़ योग देखने को मिला। बाबा रामदेव के साथ 1 लाख लोगों ने योग कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फरीदाबाद में बाबा रामदेव के साथ 1 लाख से ज्यादा लोगों ने योगा कर कई नए रिकॉर्ड बनाए। फरीदाबाद सेक्टर 12 में हुडा ग्राउंड ऐतिहासिक योग दिवस का गवाह बना। यहां बाबा रामदेव के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन भी मौजूद रहे। रामदेव के साथ अमित शाह ने भी योग किया। वहीं इस दौरान बाबा के संग लगभग 1.25 लाख लोगों ने योगासन किए। पिछले 4 दिनों से चल रही योग शिविर का मंगलवार को 5वां दिन था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जुटी भीड़ के बीच जाकर बाबा खुद योग करने वालों को दिशा निर्देश दे रहे थे। 15-20 कैमरे और ड्रोन कैमरे के साथ 1 लाख से ज्यादा गैदरिंग ने सुबह 4 बजे से ही यहाँ योग करना शुरू किया। लगातार 3 घंटे तक 7 बजे तक योग किया। बाबा ने बताया कि इस दौरान कई रिकॉर्ड बने हैं। करीब 1.25 लाख से भी ज्यादा की संख्या में पहुंचकर एक विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिया, जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दर्ज कर लिया है। इसके अलावा कई और कीर्तिमान भी बने। वहीं बाबा रामदेव ने पीएम मोदी का आभार भी प्रकट किया। ये संख्या करीब 1 से 1.25 लाख के बीच बैठती है और इस सामूहिक रूप से 1 लाख से ज्यादा लोगों के योगाभ्यास के साथ साथ एक जगह पर अनेक विश्व कीर्तिमान स्थापित हुए। योग की खातिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों के लिए बाबा रामदेव ने उनका आभार व्यक्त किया। फरीदाबाद से विनोद मित्तल, जी मीडिया। हिसार के महावीर स्टेडियम में योगा डे मनाया गया। यहाँ 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया। पूरी दुनिया की तरह हिसार में भी योग दिवस मनाया गया। यहाँ पर महावीर स्टेडियम में एक योग शिविर का आयोजन किया गया। देश और दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में हिसार भी कहां पीछे रहने वाला था। शहर के महावीर स्टेडियम में करीब 5000 लोगों ने योग किया, जिसमें 2500 के करीब स्कूली बच्चे भी शामिल थे। केंद्रीय मंत्री कृष्णा बेदी भी मौजूद रहे, लेकिन सबसे खास रहा छोटे छोटे स्कूली बच्चों का हैरत अंगेज कारनामा। योग के जरिए ऐसे करतब दिखाए कि अच्छे अच्छे दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। इस दौरान नन्हे योग साधकों ने खूब वाहवाही लूटी। वहीं सूबे के राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी योग के फायदे गिनाते हुए नजर आए। योग भारत की आत्मा है, योग भारत का विश्वास है, योग भारत का स्वाभिमान है। हमारे बहुत से ज्योतिषियों ने, बहुत से विद्वानों ने ये भविष्यवाणी की थी कि 21वीं सदी भारत की होगी और मुझे इस बात का हर्ष है, खुशी है कि उस 21वीं सदी जिसमें भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, हम सब उसके अंग हैं। निरोग काया के लिए योग के महत्व को कोई नकार नहीं सकता और जरूरत है तो केवल योग को अपनी दिनचर्या में उतारने की, ताकि जीवन को और ज्यादा खूबसूरत बनाया जा सके। योग दिवस को लेकर लोगों में कितना उत्साह था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रिहर्सल में जितने लोग आते थे उससे कहीं ज्यादा लोग योग दिवस वाले दिन योग शिविर में पहुंचे। हिसार से कैमरामैन राजेंद्र के साथ महेंद्र सिंह, जी मीडिया। वहीं बठिंडा के रोज गार्डन में भी आज योग दिवस मनाया गया, जिसमें विशेष तौर पर मुख्य मेहमान के तौर पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल पहुंचे। बठिंडा में योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने स्कूली छात्रों और सरकारी अधिकारियों संग योग किया। पंजाब के बठिंडा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर रोज गार्डन में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और स्कूली बच्चों के साथ मिलकर योग किया। उन्होंने इस खास मौके पर कहा कि योग को आगे बढ़ाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि माता पिता को योग के बारे में अपने बच्चों को जागरूक करना चाहिए और आम लोगों को भी आगे आना चाहिए। योग ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਘਟੂਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘਟੂ ਤੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਪੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਸਕਦੇ।
केंद्रीय मंत्री ने योग को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी को श्रेय देते हुए उनकी कोशिशों को सराहा। साथ ही योग को पाठ्यक्रम में शामिल करने की हिमायत भी की है। मैं प्रधानमंत्री जी का शुक्राना करती हूं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली च सारे देशों को अपील की सी कि दुनिया भर च इन्हें अडॉप्ट किया जाए। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार के साथ आम लोगों को भी आगे आकर योग को अपने जीवन में उतारना चाहिए। बठिंडा से गोविंद सैनी, जी मीडिया। शिमला में भी योगा डे के रंग दिखाई दिए। विकासनगर में आयोजित योग के कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पतंजलि योगपीठ द्वारा राज्य स्तरीय समारोह शिमला के विकासनगर के सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हिमाचल में भी कई जगहों पर योग किया गया। राजधानी शिमला में हिमाचल बीजेपी के सरस्वती विद्या मंदिर में योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल सहित कई बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने योग किया। हालांकि हिमाचल के मंत्रियों और कांग्रेसी नेताओं ने योग कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि योग के जरिए मन और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है और विश्व ने भी योग को धर्म से ऊपर उठकर स्वीकार कर लिया है। एक जमाने के अंदर ये सोचा जाता था कि शायद जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शायद योगा को नहीं अपनाएंगे। मुल्क ऐसे भी हैं जिन्होंने मुस्लिम के तौर के ऊपर अपने मुल्क की स्थापना करी है, वो भी आज के दिन योगा को मानते हैं। और ये रिलीजन से उठकर के बात है कि विश्व के अंदर अगर सेहत बना करके रखनी है तो योगा का प्रयोग होना चाहिए। हिमाचल के पूर्व सीएम ने बताया कि भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आयुर्वेद और वेद अहम भूमिका अदा करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने योग के जरिए विश्व को जोड़ने की कोशिश की है। और हम धन्यवादी हैं अपने आदरणीय लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के कि उन्होंने इसके माध्यम से विश्व को फिर से जोड़ने का प्रयास किया है और बहुत सफलता मिली है। 193 देशों में से 177 देश योग को अपना चुके हैं। जो बुजुर्ग हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, सभी उम्र के लोग इस योग शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने बेहतर जीवन के लिए योग क्रिया जो है उसे अपना रहे हैं। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। वहीं धर्मशाला में एचपीसीए स्टेडियम में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने हिस्सा लिया। धर्मशाला के खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर बने इंटरनेशनल योगा डे का हिस्सा। क्रिकेटर भज्जी संघ किया योग। योग दिवस के मौके पर बीसीसीआई चीफ अनुराग ठाकुर हिमाचल की पर्यटन नगरी धर्मशाला में मौजूद रहे, जहां उन्होंने सूबे के एकमात्र इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में योग किया। उनके संग क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी योगासन किए। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने लोगों से कहा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। जहां तक हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ की बात है, हर कैंप में योगा की क्लासेस लगेंगी। हमारे हिमाचल के खिलाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा योग करें, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जूनियर टीम से लेकर सीनियर टीम्स के लिए भी योगा की क्लासेस की शुरुआत करेगा, ताकि हमारे उभरते हुए खिलाड़ी और हमारे जो इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं वो भी योगा को सीखें, योगा करें और ज़्यादा स्वस्थ रहें। इस मौके पर भज्जी ने भी योग आसन किए। उन्होंने खुद से वादा किया कि योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। भज्जी ने बताया कि इससे पहले वो सिर्फ एक्सरसाइज पर ही जोर दे रहे थे। प्रॉमिस आपको भी करता हूँ और अपने आप को भी करता हूँ कि मैं ये जो एक्सरसाइज है ये मैं डेली रूटीन में करूँगा और आई एम श्योर कि दिस विल हेल्प मी टू बिकम इवन बेटर क्रिकेटर, मोर देन अ क्रिकेटर, द स्वस्थ ह्यूमन बीइंग। अनुराग ठाकुर और हरभजन सिंह भज्जी ने योगा का महत्व बताते हुए इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया है।
धर्मशाला से गोपालपुरी के साथ मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। मानसा पहुंचे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर तीखे सियासी वार किए। उन्होंने कहा कि लोगों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाने वाले केजरीवाल खुद अलग अलग घोटालों में फंसते जा रहे हैं। बठिंडा से अकाली दल की सांसद और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। मानसा में इंदिरा आवास योजना के तहत गरीब लोगों को घर बनाने के लिए चेक बांटने पहुंची केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के हलके में कैप्टन मुहिम को निशाने पर लिया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि कैप्टन मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के संगत दर्शन पर सवाल खड़े करते थे और अब अपने लोगों की मुश्किलें सुनने के नाम पर हलके में कैप्टन मुहिम शुरू की हुई है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि लोग जानते हैं कि वो कैप्टन की इस मुहिम को पूरी तरह से फेल कर देंगे। भावें हार होए भावें जित होए, बादल साहब संगत दे विच विचरदे रहे। कैप्टन अमरिंदर ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। हरसिमरत कौर बादल के निशाने पर केवल कैप्टन ही नहीं बल्कि उन्होंने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर भी सियासी हमला किया। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के टैंकर घोटाले की फाइल छुपाने की कोशिश की थी, अब उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि अगर चुनाव कमीशन ने आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी तो दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को कड़ा जवाब देगी। 2 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਸਕੈਮ 'ਚ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸਾਲ ਭਰ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਗੀ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਜੇ 21 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਸੀਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੋਕੀ किन्ने दुखे ने इन्होंने झूठे वादे। प्रदेश की सियासी पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका छोड़ने को तैयार नहीं। मानसा से बलदेव शर्मा, जी मीडिया। फाजिलका में किसानों को नहर का पानी न मिलने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक सुनील जाखड़ ने अनिश्चितकाल के लिए धरना शुरू कर दिया है। जाखड़ के इस धरने पर अकाली दल की दलील है कि जाखड़ सियासी रोटियां सेक रहे हैं। कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ का किसानों की समस्या को लेकर धरना जारी है। अबोहर में किसानों के साथ विरोध आसन कर रहे ये हैं कांग्रेस के नेता सुनील जाखड़, जो कि किसानों के पक्ष में अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। दरअसल अबोहर के किसान बीते काफी समय से पानी की किल्लत के साथ दो चार हो रहे हैं, जिससे उन्हें खेती करने में काफी मुश्किलें पेश आ रही हैं। जाखड़ के मुताबिक जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलता वो डटे रहेंगे। हमारा इलाका अबोहर, बलुआना और फाजिलका इलाका एकजुट है कि हमारा पानी किसी और जत्थेदार या अकाली करिंदों को नहीं चोरी करने देंगे। आज हमारे हक का पानी दूसरे इलाकों में जा रहा है। अकाली सरकार के हुक्मरान अपने बागों में और चावल की फसल बीजने में हमारा पानी चोरी कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे ना सिर्फ नरमे की फसल आज झुलस रही है, बल्कि बच्चों की तरह जो पाल पोस कर बड़े किए हैं, कीनों के जो वृक्ष हैं, कीनों के जो दरख्त हैं, वो आज आग में झुलस रहे हैं। किसानों का आरोप है कि पानी जरूरतमंद तक नहीं, रसूखदारों की तरफ सप्लाई किया जा रहा है और उनकी जमीनें बंजर होती जा रही हैं। पानी 15 दिन तो बंदी चल रही है, कदे छड़ देंदे है, कदे खोल देंदे है जी। ते मतलब सानू पीने वाली पानी दी ते नहरी पानी की बहुत समस्या है। पानी और किसानों के मुद्दे पर सियासत कोई नई नहीं है। पानी और किसान दोनों पर सियासत हो रही है, लेकिन दोनों को बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। फाजिलका से सुनील नागपाल के साथ रमन खोसला, जी मीडिया। एक तरफ जहां पूरी दुनिया योग के रंग में रंगी हुई थी, तो वहीं फतेहगढ़ साहिब में शिरोमणि अकाली दल अमृतसर की ओर से योग के विरोध में गतका खेला गया। देश और दुनिया में जहां आज योगा डे की धूम रही, तो वहीं फतेहगढ़ साहिब में विश्व गतका दिवस मनाया गया। खालसाई परंपरा का अटूट हिस्सा गतका, जिसके जरिए हिम्मत और हौसले की मिसाल कायम की जाती है। फतेहगढ़ साहिब में श्रोमणी अकाली दल अमृतसर की तरफ से गतका मुकाबलों का आयोजन किया गया, जहां एक तरफ इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया में मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ
खुद को इससे अलग करते हुए शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने गतका दिवस मनाने का ऐलान किया था और इसी के तहत गतका मुकाबले करवाए गए, जिसमें 45 टीमों ने हिस्सा लिया। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗਤਕਾ ਦਿਵਸ ਰੱਖਿਆ। गतका दिवस ता रखा है क्यों करके ये सिखां दी परंपरा है। गतका मुकाबले में हिस्सा लेने आई टीमें भी इस मौके पर बेहद उत्साहित नजर आईं। गतका किस तरह शरीर को मजबूत बना सकता है, इसका अंदाजा छोटे छोटे बच्चों को गतका खेलते हुए देखकर लगाया जा सकता है। आज 21 तरीक जून जो कि पूरे विश्व दे विच योगा दिवस मनाया जाता है कि भाव सारी दुनिया नूं रोग मुक्त करना, पर गुरु दा खालसा हमेशा निरोग रहता है। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच फरमान है, सुखिए को पेखे सब सुखिया, रोगी के भाणे रोगी। गतका दिवस मुकाबलों में भाग लेने आई टीमें भी काफ़ी उत्साहित नजर आई। टीमों के मुताबिक गतका कोई मुश्किल काम नहीं। हरप्रीत सिंह, जी मीडिया, फतेहगढ़ साहब। साल 2011 में झारखंड में हुए 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान घोटाले का काला खेल हुआ। 34 करोड़ रुपए के इस खेल घोटाले में 2010 में बाकायदा 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ और इस मामले में आर.के. आनंद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई, जो उस समय झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के भी कार्यकारी चेयरमैन थे। लेकिन 6 साल बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। साल 2011 में झारखंड में 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान घोटाले का काला खेल भी हुआ। इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। इस मामले में आर.के. आनंद के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन घोटाले के 6 साल बाद बीतने के बावजूद भी आर.के. आनंद समेत सभी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ ये मान लिया है कि झारखंड को बिल्कुल ही कदाचार मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड बनाना है, तो यहाँ जो भी वैसा गलत काम करेंगे उनके साथ सरकार सख्ती से निपटेगी। सुनहरे खेलों के पीछे काला खेल। 34वें राष्ट्रीय खेलों में घोटाले का आनंद। 34वें राष्ट्रीय खेलों में 34 करोड़ रुपए का घपला। एफआईआर में आर.के. आनंद का नाम। 6 साल बाद भी आनंद में घोटालेबाज। झारखंड जब पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी में झूम रहा था, खिलाड़ी पूरे दमखम के साथ खेल में जीत के लिए मुकाबले कर रहे थे, लेकिन जिन लोगों पर खेल को सफल बनाने की जिम्मेदारी थी, वो काले कारनामों के काले खेल में डुबकी लगा रहे थे। हर खेल के सामान में मुनाफाखोरी का काला पैसा बना रहे थे और स्थिति ये थी कि खेल शुरू होने से पहले आयोजकों ने 108 तरह के खेल से जुड़ी खरीदारी की और सब में मुनाफाखोरी का खेल खेला गया। बाजार में 150 रुपए में मिलने वाली जैवलिन 3,500 रुपए में खरीदी गई। 4,000 से 8,000 के बीच मिलने वाला कुश्ती का गद्दा 69,000 में खरीदा गया। बाजार में 100 रुपए में मिलने वाले कॉर्नर फ्लैग 350 रुपए में खरीदे गए। 18,500 रुपए की फुटबॉल गोल पोस्ट 68,000 रुपए में खरीदी गई। 22,000 रुपए में मिलने वाली हॉकी गोल पोस्ट 88,000 में खरीदी गई। 4500 से 8500 में मिलने वाली विक्ट्री स्टैंड को 12,500 में लिया गया। हैरानी आपकी तब और बढ़ जाएगी जब आप ये सुनेंगे कि इन सामानों की ये कीमत आज की है और 6 साल पहले क्या रही होगी। ये गड़बड़ झाला तब हुआ जब आर.के. आनंद झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष थे, जो आज भी हैं। साथ ही नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के भी कार्यकारी चेयरमैन भी थे। करोड़ों के घोटाले के काले खेल में शिकायतकर्ता और झारखंड कुश्ती संघ के सचिव
भोलानाथ आर के आनंद को मास्टरमाइंड करार दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो गुनाहगार है, जिसके नेतृत्व में सारा काम हुआ, मिस्टर आर के आनंद, और जो इस कमेटी का कोषाध्यक्ष था, जो फाइल को पहली बार मूव करता था, वहीं से फाइल बढ़ती थी, वो दोनों अभी तक बचे हुए हैं। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आखिरी तक कोशिश करूंगा, मगर ये कैसे बचे हुए हैं ये मुझे भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि भागीदार सभी सेम है। दरअसल भोलानाथ ही वो शख्स थे जो इस करोड़ों के घपले को सामने लेकर आए। खेल 2011 में होने थे, लेकिन घोटालों का खेल पहले ही शुरू हो चुका था। लिहाजा भोलानाथ की शिकायत के बाद 6 अक्टूबर 2010 को उस समय के झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव एसएम हाशमी, एनजीओसी के कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, झारखंड के तत्कालीन खेल निदेशक पीसी मिश्र और आर के आनंद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। नेशनल गेम्स के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले सामान तय कीमत से ज्यादा दामों पर खरीदे गए। इसका खुलासा 2010-2011 में पीएजी की रिपोर्ट में भी हुआ। 34वें राष्ट्रीय खेलों के घोटाले में जेल की हवा खा चुके और अभी जमानत पर बाहर आए झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव एसएम हाशमी से मामले का सच पूछा गया तो साहब बचते नजर आए। ये सबसे बड़ी बात है कि जो अनुसंधान था ये अपने तरीके से बहुत ही गलत था, कहीं कोई गड़बड़ियां नहीं हुई थी। क्योंकि मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं ज्यादा बात करने से ही बोलता हूँ। मामले को 6 साल बीत गए हैं, लेकिन घपले की जांच रेंगती नजर आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के समय में हुए इस घोटाले पर नेताजी से सवाल किया गया तो वो जांच एजेंसी का हवाला देकर बचते नजर आए। इन सब मामले को तो एजेंसी को देखना, ये मेरा विषय नहीं है। एजेंसी के लोग चीज़ों को देख रहे होंगे और ये सारा विषय किसी मामले में अगर कोई दोषी है तो ये उसके लिए एजेंसी है, वो दोषी उसमें वो अपना काम करे, इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि इस विषय पर मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है। उधर सूबे में नई सरकार बनने के बाद अब जांच में तेजी की उम्मीद की जा रही है। कानून अपना काम करेगा, सरकार किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करती। कानून को अपना काम करने की पूरी स्वतंत्रता हमारी सरकार। क्या ये संभव है कि करोड़ों की लूट मची हो, लेकिन इसके आयोजक यानी झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष को इसकी जानकारी ही ना हो? क्या ये संभव है कि करोड़ों की लूट में आर के आनंद की कोई भूमिका ही ना हो? यानी मतलब साफ है कि बिना आर के आनंद की गिरफ्तारी के ये मामला सुलझ ही नहीं पाएगा। पुनीत पिंजा, जी मीडिया। क्या किसी आंदोलन में हुए सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई वहां के सांसदों और विधायकों की जेब से की जानी चाहिए? यह सवाल उठा है रेवाड़ी में एक कोर्ट में दाखिल की गई याचिका से। पूरा मामला बता रही है हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से नुकसान की भरपाई के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। रेवाड़ी के रहने वाले सतवीर सिंह ने कोर्ट में प्रदेश के 90 विधायक, 10 सांसदों समेत 105 लोगों के खिलाफ याचिका डाल नुकसान की भरपाई इन्हीं लोगों से करने की अपील की है। हरियाणा में आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा प्रदेश के विधायकों, सांसदों पर भारी पड़ सकती है। इस हिंसा से हुए निजी और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई विधायकों और सांसदों को करनी पड़ सकती है। दरअसल रेवाड़ी कोर्ट में हरियाणा के सभी 90 विधायकों, 10 सांसदों समेत 105 लोगों के खिलाफ याचिका डाली गई है। याचिकाकर्ता के मुताबिक प्रदेश के विधायक और सांसद इस आरक्षण आंदोलन के दौरान अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे, लिहाजा हिंसा से हुए नुकसान को इनसे वसूला जाए। सतवीर ने जो जाट आंदोलन के समय में जो नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई के लिए और उसका इन% जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई के लिए ये केस गवर्नमेंट के खिलाफ और इंडिविजुअल के खिलाफ दायर किया। कुल 105 लोगों के खिलाफ सतबीर सिंह ने केस फाइल किया हुआ है, जिसमें से अभी तक कोर्ट में 13 लोग पेश हुए हैं। मामले में अब अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। टोटल 105 लोगों के खिलाफ ये केस दायर किया हुआ है, जिसमें से 13 लोग आज तक
पेश हो चुके हैं, बकाया के समनिंग जो है की हुई है, जो अभी पेश होने बकाया है। रेवाड़ी कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 25 जुलाई को निर्धारित की है। गौरतलब है, जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा से प्रदेश के 34,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान है। रेवाड़ी से अनिल रस्तोगी के साथ हरेराम मिश्रा, जी मीडिया। हरियाणा में अब छात्र संघ चुनाव भी बहाल होंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने इसका आज ऐलान किया। प्रदेश में जल्द ही छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवाने का ऐलान किया है। हरियाणा में करीब 20 साल बाद छात्र संघ के चुनाव बहाल होने जा रहे हैं। मंगलवार को हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में अप्रत्यक्ष रूप से हरियाणा में छात्र संघ के चुनाव कराए जाने का ऐलान कर दिया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव बहाल कर बीजेपी ने अपना चुनावी वायदा पूरा किया है। हमने अपने घोषणा पत्र में एक वादा किया था कि छात्र संघ के चुनाव हम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में कराएं। इसकी तिथि अभी आने वाले दिनों में हम तय करेंगे और सिद्धांत आज हमने हमारी सरकार ने ये निर्णय ले लिया है कि छात्र संघों के चुनाव हम कराएं। गौरतलब है कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र में छात्र संघ चुनाव कराने का वादा किया था और प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के मुताबिक प्रदेश में छात्र संघ चुनाव करवा अपने वादे को पूरा कर रही है। चंडीगढ़ से कुलवीर दीवान के साथ सिरसा से विजय कुमार, जी मीडिया। हरियाणा में सर्व कर्मचारी संघ प्रदेश सरकार की सिरदर्दी फिर से बढ़ा सकता है। अपनी कई मांगों को लेकर सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिसार में आज सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के मूड में है। अपनी मांगों को लेकर संघ के बैनर तले पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन ने मंगलवार को एक्सियन दफ्तर की डिवीजन में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पब्लिक हेल्थ विभाग के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। पीडब्ल्यूडी के 3 विभाग हैं हमारे, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ और बीएमआर। तीनों विभागों के कर्मचारियों की काफी लंबे समय से मांगे आज पेंडिंग पड़ी हुई है। मुख्य तौर पर कच्चे कर्मचारियों को पक्के करने की बात है और जो पक्के कर्मचारियों को कन्फर्म करने की बात है। तकनीकी वेतनमान है हमारा, जो सरकार ने काफी लंबे समय लड़के के लिए सरकार ने छीन लिया, उसको देने की हमारी मुख्य मांग है। कर्मचारी संघ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, खाली पदों पर स्थायी भर्ती करने और छठे वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने जैसी कई मांगों को लेकर लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा है। वो तीनों विभागों के अंदर लगातार आंदोलन करने के बावजूद भी जो है ना, हमारी वेतन आयोग की जो कमियां सरकार द्वारा नहीं मानी जा रही, उसी को लेके हम ये आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा सरकार के आदेश पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने जिला स्तरीय बिजली सम्मेलन कराया। इस सम्मेलन का मकसद जिले के सभी गांव और डिवीजन की बिजली की समस्याओं को हल करना था। हरियाणा सरकार ने लोगों की बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान करने के लिए एक नई पहल शुरू की है। इसके जरिए जिला स्तर पर बिजली सम्मेलन किए जाएंगे। इसकी शुरुआत आज हिसार से हुई है। ये शामियाना, कुर्सियां, टेंट, तमाम व्यवस्थाएं लोगों की बिजली संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए की गई हैं। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने सरकार के आदेश पर जिला स्तरीय बिजली सम्मेलन करवाया। इसका मकसद हिसार जिले के सभी गांव और डिवीजन की सभी समस्याओं का निपटारा एक ही छत के नीचे करना था। तो जो मेजर आज के डेट में हमें कंप्लेंट्स अभी तक जो मिली हैं, उसमें ढानियों के कनेक्शन के इश्यूज हैं, लोगों के ट्यूबवेल के कनेक्शंस की पेंडेंसी के इश्यूज हैं, घरों के कनेक्शंस कई जगह जहां डिले हो रहा है वहां का इशू है, लोगों के मीटरों की प्रॉब्लम के इशू हैं, ट्रांसफार्मर की ओवरलोडिंग का इशू आया हमारे पास। बड़ी तादाद में लोग इस सम्मेलन में अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। कईयों की समस्या का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, लेकिन कईयों की समस्याओं का समाधान अधिकारी नहीं कर पाए। झज्जर में गौ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया।
झज्जर के धौर गांव में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल तस्कर को सबसे पहले झज्जर के सामने अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। गौ तस्करों पर नकेल कसने के लिए चौकस पुलिस की झज्जर के गांव धौड़ में गौ तस्करों से मुठभेड़ हुई। गौ तस्कर झज्जर से गुड़गांव की ओर जा रहे थे। पुलिस ने जब उनके वाहन को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने नाका तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक जब पकड़ने के लिए उनका पीछा किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक तस्कर गंभीर रूप से घायल हो गया। इनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो बोलेरो पिकअप वालों ने नाका तोड़ा और बल्कि मुलाजिमों को भी जिसमें चोट आई। ओपन फायर किया, जिसके तहत एक बोनेट के ऊपर और एक शीशे के ऊपर विंडशील्ड के ऊपर गोली लगी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में इंचार्ज हवा सिंह और कांस्टेबल उन्होंने भी जवाबी फायर खोला, जिसके अंदर अराउंड 6 राउंड्स फायर किए गए। घायल आरोपी पर पहले से ही 5 केस दर्ज हैं। पहले इसे झज्जर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे पीजीआई रेफर किया गया है। आरोपी की हालत गंभीर बताई जा रही है। सुबह 3 बजे के करीब पुलिस वाले एक पेशेंट को लेके आए। उन्होंने बताया कि उसको गोलियां लगी है। बाकी डिटेल में पूछने के बाद पता चला कि उन्होंने ये बताया कि गौ तस्करी में कुछ लोग शामिल थे। लुधियाना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैसपुरा में स्क्रैप के एक गोदाम में अचानक धमाका हो गया। इस धमाके में 2 मासूम जख्मी हो गए। लुधियाना के गैसपुरा में बंद पड़े स्क्रैप के गोदाम में अचानक हुए धमाके से 2 मासूम जख्मी हो गए। लुधियाना का गैसपुरा इलाका, जहां एक बंद पड़े गोदाम में हुए धमाके ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। आसपास बनी फैक्ट्रियों से लोग बाहर निकले तो पता चला कि स्क्रैप के इस बंद पड़े गोदाम में धमाका हुआ था, जिसमें इसी इलाके में रहने वाले 2 मासूम बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। शिवम और विपिन नाम के दोनों भाई, जिनकी उम्र 12 से 14 साल है, वो इस गोदाम में खेल रहे थे कि अचानक धमाका हो गया। आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने बच्चों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬਾੜ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਜੋ ਆਈ ਫਿਟਨੈਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ 2 ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਨ ਦਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਤੋੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਏ हैं, उन्होंने पीजीआई रेफर कर दिया तो दूसरे से लैपटॉप के साथ। स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को भी इस घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर के 300वें शहीदी पूर्व को समर्पित सिक्के जारी किए गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ये सिक्के जारी किए। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने बाबा बंदा सिंह बहादुर की 3री शताब्दी को समर्पित नानकशाही सिक्का जारी किया। चांदी के ये सिक्के उस दौर की निशानी है जिस दौर में एक तरफ मुगलों का आतंक था तो दूसरी तरफ खालसा पंथ का बोलबाला। उन्हीं बहादुरों में से एक थे बाबा बंदा सिंह बहादुर, जिन्होंने 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रेरणा से न सिर्फ मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा बल्कि पहले सिख बादशाह भी बने। बाबा बंदा सिंह बहादुर के स्वर्णिम इतिहास को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने और उनके 300वें शहीदी दिवस की याद में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने चांदी के ये सिक्के जारी किए। और 300 साल का जो सैलीब्रेशन एक तरह यादगार बन जाए और यह यादगार देश नू भी एजुकेट करे, क्योंकि समाज बड़े वर्ग ऐसे ने जिन्होंने इस इतिहास का पूरा याद नहीं रहता और एक तरह प्रेरणा देता, इंस्पायर करता अज की पीढ़ी नू उस ओरिजिनल कॉइन का रेप्लिका बनाने और ये सारी सैलीब्रेशन शुरू करने SGPC नू खास तौर से बहुत बहुत मुबारक देना कि उन्होंने कदम उठाया। खालसाई राज के दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर से सन 1710 में गुरु नानक देव जी और गुरु गोबिंद सिंह जी का पारसी में वर्णन करते हुए नानकशाही मुद्रा के तौर पर सिक्कों की शुरुआत की थी, जिन्हें 1716 में मुगलों ने गलाकर सिख राज की निशानियां खत्म करने की कोशिश की थी। उन्हीं सिक्कों की हुबहू नकल करते हुए DSGMC की तरफ से ये सिक्के जारी किए गए हैं। जम्मू में आज जबरदस्त बारिश हुई। इस बारिश ने पानी की निकासी के इंतजामों की पोल खोल दी। बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील दिखी।
जम्मू के उधमपुर के पास भारी बारिश के चलते भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया, जिससे नेशनल हाईवे पर भारी जाम लग गया। देश के कई इलाकों में मानसून की दस्तक के बीच भारी बारिश के चलते मुश्किलों का सिलसिला शुरू हो चला है। जम्मू में हुई भारी बारिश ने ज्यादातर सड़कें तालाब में तब्दील कर दी। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और इन सड़कों पर वाहन चलाना मुश्किल हो गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में योग का कार्यक्रम चल रहा था। करीब 7 बजे से बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही जम्मू नगर निगम की तैयारियों की सारी पोल खुल गई। वहीं उधमपुर के नजदीक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे लैंडस्लाइड के चलते बंद हो गया, जिसके चलते हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। लोग कई घंटों तक जाम में फंसे रहे। पानी अचानक आ गया, मेरी तो गाड़ी पूरी खराब हो गई। अभी तो किसी ने हमें पूछा तक भी नहीं कि कोई पानी कोई चाय कुछ भी। बच्चे छोटे छोटे हैं वहाँ पे और व्यवस्था पूरी बारिश की वजह से खराब हो गई है। 1 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं। किस कारण रुका गया है, क्या बोल रहे हैं? ये आगे से कोई पस्सी गिर गई हुई है जी, उसके कारण ये सारा रास्ता। प्रियंका गांधी का शिमला में बन रहा घर शुरू से ही विवादों में रहा है। अब इसमें एक और बड़ा मोड़ आ गया है, जिसके बाद प्रदेश सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए। जमीन खरीदने के लिए प्रियंका वाड्रा के पास पैसा कहां से आया, इसको लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने ईडी और सीबीआई में शिकायत दर्ज करवा के पैसे के स्रोतों के बारे में जानकारी मांगी है। शिमला के छराबड़ा इलाके में निर्माणाधीन प्रियंका वाड्रा का ये ड्रीम हाउस शुरू से ही विवादों में घिरा रहा है। ताजा घटनाक्रम के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट देवाशीष भट्टाचार्य ने इस मामले में ईडी और सीबीआई में शिकायत दर्ज करवाकर मांग की है कि प्रियंका के पैसे के स्रोतों की जानकारी ली जाए। भट्टाचार्य ने 2002 में प्रियंका गांधी की ओर से तत्कालीन सरकार को लिखे उस पत्र का हवाला देते हुए शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें प्रियंका ने दिल्ली के लोधी रोड स्थित अपने घर का किराया कम करने की गुजारिश की थी। अपने दिल्ली के निवास स्थान का किराया नहीं पे कर सकती हैं, तो वो जो हिमाचल में उन्होंने 3 बार लैंड खरीदी प्राइम लोकेशन पर, उसका पैसा उनके पास कहां से आया? और वहां पे जो उन्होंने मकान बनाया, 3/4 मकान बना हुआ उनको तोड़ दिया, फिर नया मकान बनाया, तो इतना ज्यादा खर्चा, ये खर्चा कहां से आया? जी ने अपना मोबाइल टीवी ऐप डिटो लॉन्च कर दिया है। इस ऐप से लोग मोबाइल पर टीवी देख सकेंगे। इस मौके पर जील के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका से जी मीडिया संवाददाता सिल्की सिंह ने बात की। 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं अभी हमारे। हम लगभग 50 करोड़ की राशि पिछले साल हमने कमाई थी इस बिज़नेस से। हमें लगा कि ये जो प्राइस पॉइंट है इसका 150 रुपये प्रति महीने का, इसको घटा के अगर मास रीच लानी है तो इसका प्राइस पॉइंट हम 20 रुपये पे लेके आ रहे हैं अभी, जिसमें आपको 125 से भी ज़्यादा चैनल 20 रुपये में प्रति माह मिल सकते हैं। तो ये हमारा एक मास को रीचने का स्ट्रेटजी है डिटो के रीलॉन्च से। जैसा आपने बताया है कि आप आइडिया के साथ आपका टाई अप है, इसको लेकर किस तरह से आप इस टाई अप को बेनिफिट के रूप में देखते हैं? देखिए, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आइडिया के टाई अप से उनको उनके ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ ही डिटो का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो कंज्यूमर के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है उसके अंदर। इस टाई अप से डेफिनेटली कंज्यूमर्स को बेनिफिट मिलेगा और हमें सब्सक्रिप्शन नंबर्स में भी बेनिफिट आएगा। इसके अलावा आइडिया के अलावा हमारे कंटेंट पार्टनर्स हैं जिन्होंने हमसे टाई अप किया है, जो इंडिया कास्ट हो या सोनी हो, और बहुत सारे कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को चूज़ किया है अपना कंटेंट देने के लिए, स्पेशली ऑन लीनियर चैनल्स के लिए। सर, जो बैंडविड्थ का प्रॉब्लम है उसे आप किस तरह से टैकल करेंगे? देखिए, बैंडविड्थ का प्रॉब्लम तो टेलीकॉम ऑपरेटर्स टैकल करेंगे, हम कैसे टैकल कर सकते हैं उसको। तो बट मैं ये मानता हूँ कि डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बैंडविड्थ की कॉस्ट और कम होगी और बैंडविड्थ अवेलेबल भी होगा एट एन अफोर्डेबल प्राइस टू कंज्यूमर्स। और आपके शहर में कैसा रहा मौसम का मिजाज, ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।
मॉनसून की आहट ने गर्मी से लोगों को राहत दिलाने का काम शुरू कर दिया है। बीच बीच में हो रही बारिश ने पारा गिराने का काम किया है। सबसे गर्म रहने वाले हिसार में पारा 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद आज अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गुड़गांव में भी पारा 37 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि चंडीगढ़ में पारा 34 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। पंजाब की बात करें तो भटिंडा में अधिकतम पारा 39 डिग्री सेल्सियस, लुधियाना में 35 डिग्री सेल्सियस, पटियाला में 36 डिग्री सेल्सियस और अमृतसर में 36 डिग्री सेल्सियस तापमान